हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बिग चैप्टर का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न एक सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आपका कहाँ गया कि 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर का आपका वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है दो वृत्तों के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी आपको एक 5 सेंटीमीटर का आपका वृत्त लेना है, ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त लेना है, ठीक है। और दोनों वृत्त को इस प्रकार आपको प्रतिच्छेद कराना है कि दोनों वृत्त आपस में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। इसके लिए मैंने देखिए आकृति तैयार कर लिया, ठीक है। ये देखिए ये जो बड़ा वृत्त है आपका 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, ठीक है। और ये जो छोटा वृत्त है आपका 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, ठीक है। और इन दोनों वृत्तों को देखिए हमने इस प्रकार दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, देखिए कि वो दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं P और इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं Q। चलिए, ठीक है। और आगे बोला गया है कि तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं इनका केंद्र यहाँ है बड़े वृत्त का और छोटे वृत्त का केंद्र यहाँ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी आपको कितना बोला गया है? इन दोनों के बीच की दूरी आपको देखिए 4 सेंटीमीटर बोला गया है। तो चलिए इन दोनों के बीच की हम लोग दूरी क्या करते हैं, को मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मिला लिए, ठीक है। मिला लिए। आगे बोला गया आपको क्या, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करने बोला है, ठीक है। उभयनिष्ठ मैंने दोनों के लिए जो आपका कॉमन जीवा, मैंने दोनों के लिए जीवा, तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्त पर एक जीवा बना लेते हैं दोनों बिंदु से, ठीक है। ये देखिए जीवा खींच लेते, ठीक है, मैंने जीवा खींच लिया, ठीक है। और ये जो जीवा है पी क्यू, इसका नाम हो गया पी क्यू जीवा, ठीक है। और ये जो जीवा है ये इस वृत्त के लिए भी जीवा है 5 सेंटीमीटर वाला, और 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लिए भी जीवा है, ठीक है। और केंद्र से इस केंद्र के, मैंने बड़े केंद्र से छोटे केंद्र के बीच की दूरी आपको कितना 4 सेंटीमीटर लिख दिए, 4 सेंटीमीटर। चलिए हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोला गया, यहाँ बोला गया आपका, देखिए ये पी क्यू जीवा है, ठीक है। पी क्यू जीवा पर ये जो आपका केंद्र है बड़े वृत्त के केंद्र, इसको हम लोग ओ नाम दे देते, ठीक है। और ये जो बड़े केंद्र वृत्त का केंद्र है, एक केंद्र ये आपको जीवा को क्या करता है, जीवा पर लंब है, ठीक है। लंब है यानी ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मानिए आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है। और एक बात है, केंद्र पर से वृत्त की जीवा पर अगर लंब डाला गया तो केंद्र पर से वृत्त का डाला गया लंब वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में ही बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए समद्विभाजित करता है। और अब देखिए हम क्या करेंगे, केंद्र ओ से पी को मिला देंगे, ठीक है। तो मिला दीजिए, चलिए हम लोग मिला लेते हैं। चलिए हम लोग मिला लिए। अब देखिए केंद्र ओ से पी को अगर हम लोग मिला लिए तो देखिए ये जो केंद्र है, केंद्र से अगर वृत्त पर कोई रेखा खींचा जाता है तो वो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो केंद्र से वृत्त पर हम लोग क्या किए, एक रेखा खींचे, तो ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या का कितना आपका दिया गया, देखिए 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ देखिए एक त्रिभुज आपका बन गया, त्रिभुज ओ पी, इसका हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इसका ए, ठीक है, ओ पी ए। तो देखिए ओ पी ए का हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज को लेके हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने के बाद हमारा क्या होगा, पी ए भुजा मिल जाएगा। पी ए भुजा मिल जाएगा तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि वृत्त की जीवा की जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई वो कितना होगा, क्योंकि आपका जीवा यहाँ से यहाँ है। अब पी ए आपका क्या है, जीवा का आधा है, ठीक है, आधा है। तो अगर आधा ज्ञात हो जाएगा तो हमारा पूरा ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि आधा को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो पी ए पूरा गया, पी क्यू पूरा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख लेते, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते, ठीक है। तो लिखते हम लोग हल, चलिए हल लिखते हैं, पहले लिखते हैं दिया है,
तो देखिए क्या दिया गया है, ठीक है, दिया गया है आपका, दिया गया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के आपका ओ और ए है, ठीक है, और आपका पी क्यू है जो वृत्त की जीवा है, ठीक है, वृत्त की जीवा है, बस ये हम लोग लिख देते एक लाइन में यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र ओ और ए है। देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। आपका क्या है, वृत्तों का केंद्र ओ और ए है, ठीक है, ओ और ए है। देखिए दो वृत्तों के केंद्र ओ और ए है तथा पी क्यू उनकी उभयनिष्ठ जीवा है। देखिए पी क्यू है इसका उभयनिष्ठ जीवा, मैंने दोनों के लिए कॉमन उपजीवा है, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, हम लोग लिख दिया। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपका जो मान दिया उसको लिख ले। देखिए ओपी का मान कितना 5 सेंटीमीटर, लिखिए ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका ओ ए बराबर, देखिए ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है, करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ओ ए पी लेंगे, ठीक है, पी ए ओ लेंगे, तो हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ओ ए पी में, पी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका देखिए ये आपका क्या है, ये आपका समकोण है, समकोण के ठीक सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये आपका लंब है, ये आधार है, मैंने लंब आधार कोई भी हो सकता है लेकिन कर्ण आपका यही है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर वर्ग यानी जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या है ओपी, तो लिखिए ओपी का स्क्वायर, फिर लंब क्या, लंब कोई भी ले सकते हैं, ओ ए या पी ए, ठीक है, तो हम लोग पी ए ले रहे, पी ए का स्क्वायर, फिर आधार ले रहे ओ ए का स्क्वायर। चलिए तो देखिए ओपी का स्क्वायर, देखिए ओपी कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए पी ए कितना, देखिए पी ए आपको निकालना है, पी ए नहीं मालूम है, पी ए को ऐसे ही रखिए, फिर जोड़ ओ ए कितना, देखिए ओ ए है आपका, देखिए ओ ए आपका 4 सेंटीमीटर, देखिए ओ ए 4 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 पचे 25, पी ए को ऐसे रहने दिया, स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। चलिए जोड़ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 के 16, देखिए 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 को 2 बार लिख के, 5 गुना 5 तो 25, और 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार लिख के, 4 गुना 4 16, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए को यहीं रहने देगा, 16 को उधर भेज देंगे, तो 25 यहाँ प्लस में बराबर का राइट साइड, बराबर का लेफ्ट साइड आ जाएगा 16, तो माइनस में आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब पी ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए 25 से 16 घटा, 25 से 16 घटने से आपका कितना आएगा 9, ठीक है। पी ए स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। चलिए जैसे ही यहाँ स्क्वायर हटेगा यहाँ आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो रूट 9 और पी ए को ऐसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए रूट 9 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट को ऐसे लिखे, 9 के लिए 3 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख दिए 3 गुना 3, अब पी ए को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और 2 3 मिलके एक रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है, और पी ए को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए पी ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, पी ए बराबर आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आ गया पी ए का मान, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पी ए का मान हमारा आ गया कितना 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर है पी ए, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जब पी 3 सेंटीमीटर आ गया तो हमारा पी क्यू भी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पी 3 सेंटीमीटर, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए इसीलिए आपका पी क्यू बराबर क्या कीजिएगा, पी ए गुना 2, ठीक है। अब क्या कारण है, किस लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपका केंद्र पर से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को समद्विभाजित करता है, ठीक है। आप कारण दे दीजिएगा, तो आप दीजिएगा कारण केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पी को ऐसे लिखिए, पी ए का मान देखिए कितना 3 है, लिखिए गुना 2 लिखिए, तो पी क्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पी क्यू बराबर आपका कितना आई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई जो 6 सेंटीमीटर है ये आपका क्या उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है। ठीक है, तो हम लोग लिखिएगा अतः अतः उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर पी क्यू बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका जो जीवा है, ये जो आपका पी क्यू इसकी लंबाई आपको टोटल कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।